गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अभी टूल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की बात करने जा रहे हैं। इस सब्जेक्ट में हम लोग बेसिकली टूल ज्योमेट्री की आज हम बात करेंगे। डिफरेंट टाइप के टूल्स की ज्योमेट्री में क्या होता है, और स्पेशली हम इसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की बात करने वाले हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या होगा, उसके मटेरियल कौन से होंगे, इन सब चीज़ों की जानकारी हम इस स्लाइड के थ्रू पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि टूल क्या होता है। तो अगर हम एक टूल की डिफिनीशन को पढ़ें कि टूल एक माध्यम है जो कि वर्कपीस या जॉब से एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाता है। तो टूल हमारा जो है एक माध्यम है जो कि वर्कपीस से मटेरियल को हटाने का काम करता है। अब टूल और वर्कपीस दो चीज़ें हो गई। टूल वर्कपीस से मटेरियल को हटा रहा है, एक्सेस मटेरियल को, ताकि हम वर्कपीस को शेप दे सकें, वर्कपीस को एक निश्चित आकृति और आकार प्रदान कर सकें जो हमारे लिए यूजफुल हो। यहाँ पे ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका वर्कपीस अगर यूजफुल नहीं रहेगा तो वेस्ट हो जाएगा। यहाँ यूजफुलनेस का मतलब ये है कि उसका एक सर्टेन आकार आकृति होना चाहिए। अगर एक निश्चित आकार आकृति नहीं है जिसकी हमें आवश्यकता है, एक सर्टेन मेजरमेंट के अंदर वो हमारा वर्कपीस नहीं आ रहा है मशीनिंग के बाद, कटिंग के बाद, तो हमारे वर्कपीस का कोई मतलब नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका वर्कपीस है और जो आपका टूल है उसमें कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए। और ये प्रॉपर्टीज़ जो है आपके टूल्स की, वो विथ रिस्पेक्ट टू वर्कपीस होती है। मतलब वर्कपीस बदलने पे वो प्रॉपर्टी बदल जाएगी। जैसे आपकी हार्डनेस ऑफ द टूल, कटिंग स्पीड ऑफ द टूल, रैक एंगल ऑफ द टूल, तो ये सब जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये डिपेंड करती हैं कि कैसे कैसे आपका टूल जो है वो वर्कपीस पे डिपेंड करता है, कैसे कैसे वो चेंज होता जाएगा। इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा। जैसे मान लीजिए अगर टूल के हार्डनेस वर्कपीस के हार्डनेस से कम हो जाए तो कटिंग पॉसिबल ही नहीं होगा। टूल का एज जो है कटिंग करने के पहले ही ब्लंट हो जाएगा, मुड़ जाएगा, कोई कटिंग एक्शन करेगा ही नहीं, या करेगा तो वो बहुत यूजफुल नहीं होगा। हार्डनेस, कटिंग टूल की जो हार्डनेस है वो टेम्परेचर बढ़ने पे मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं टूल्स में कि अगर किसी टूल में कटिंग एक सिंगल पॉइंट पे हो रही है तो उसे हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक टूल जिस पे एक सिंगल पॉइंट हो कटिंग पर्पज़ के लिए, उसे हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं। यह नॉर्मली लेथ मशीन, सेपर मशीन, प्लेनर मशीन आदि में यूज़ किया जाता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में जो कटिंग एक्शन हो रहा है, जो वो एक कटिंग टूल के टिप पे हो रहा है, सारा जो मटेरियल कटिंग हो रहा है जो वहीं एक टिप से, सिंगल कटिंग टिप से, जिसको आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे, वहाँ से वो कट होता है, मटेरियल हटता है, रिमूव होता है। यहाँ पे ये जानना भी ज़रूरी है कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स वो कटिंग टूल होता है जिसमें एक से अधिक कटिंग के पॉइंट्स या एज हों, उसे हम मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें, जिस तरह सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का एग्जाम्पल हमारा लेथ मशीन है, ठीक उसी तरीके से
हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का एग्जांपल जो है वो हमारा मिलिंग मशीन है। मिलिंग मशीन में हम मिलिंग कटर का यूज करते हैं और मिलिंग कटर में एक से ज़्यादा दांत बने होते हैं, टीथ बने होते हैं, जो कि अप मिलिंग या डाउन मिलिंग जो दो प्रोसेस हैं उसके, स्लैब मिलिंग में भी, गियर कटिंग में भी आप देखेंगे तो वो कटिंग एक्शन को परफॉर्म करते हैं और एक से ज़्यादा चीज़ें वो अलग करते हैं। आगे फिर हम ये जो हमारी एक टूल की ज्योमेट्री दिखाई जा रही है डायग्राम में, इसमें सैंक, बेस, फेस, नोज, एंड कटिंग एज, साइड कटिंग एज, फ्लैंक मेजर, फ्लैंक माइनर और हील, इतनी चीज़ें जो हैं इसके मेन पार्ट्स हैं। ठीक है, हम बारी बारी से एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे, किस पार्ट का क्या रोल है, कैसे समझेंगे इसको हम। और ये हमारा जो डायग्राम है, एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का डायग्राम है, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम सैंक की बात करते हैं। तो सैंक हमारा क्या होता है, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का वो हिस्सा होता है जो कि टूल होल्डर के अंदर फिट होता है। ठीक है, यानी टूल का वह हिस्सा जो टूल होल्डर के अंदर फिट हो उसे हम सैंक कहते हैं। ठीक है, या आसान भाषा में हम कहें तो जो हमारा सैंक होता है वो टूल होल्डर के टूल को होल्ड करने का काम करता है। यह निचला हिस्सा होता है टूल का। आगे देखिए हमारा फ्लैंक है। फ्लैंक क्या होता है? फ्लैंक इट इज सरफेस बिलो एंड एडजेसेंट ऑफ द कटिंग एजेस, यानी कटिंग एज के नीचे और सटे हुए जो सरफेस एजेस होते हैं उनको फ्लैंक कहते हैं। दो फ्लैंक सरफेस होते हैं। फर्स्ट फ्लैंक जो होता है उसे मेजर फ्लैंक कहते हैं, सेकेंड वन को माइनर फ्लैंक कहते हैं। मेजर फ्लैंक लाइज बिलो, यानी मेजर फ्लैंक जो होता है वो साइड कटिंग एज के नीचे होता है, जबकि माइनर फ्लैंक जो होता है वो एंड कटिंग एज के नीचे और एडजेसेंट होता है। यानी हमारे दो कटिंग टूल में दो फ्लैंक भी होते हैं। एक फ्लैंक होता है जो कि साइड कटिंग एज के नीचे रहेगा, जिसे हम मेजर फ्लैंक कहेंगे। माइनर फ्लैंक वहीं जो है वो एंड कटिंग एज के नीचे होगा। यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पे सैंक आपको दिख रहा है, ये हिस्सा जो है टूल के अंदर चला जाता है। वहीं जहाँ आप ये लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे इस लाइन में देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये साइड कटिंग एज है, ये आपकी एंड कटिंग एज है। इसके नीचे का हिस्सा, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा जहाँ पे एरो लगा हुआ है, ये मेजर फ्लैंक कहलाया है, देखिए। वहीं जबकि यहाँ पे जो हिस्सा है ये माइनर फ्लैंक कहला रहा है। मेजर फ्लैंक जो है आपका वो साइड कटिंग एज के एडजेसेंट और नीचे है, जबकि माइनर फ्लैंक जो है हमारा वो एंड कटिंग एज के एडजेसेंट और नीचे लगा हुआ है। तो ये हमारे दोनों फ्लैंक हो गए। अभी हमने पढ़ा सैंक, फिर से रिपीट कर ले रहे हैं। सैंक वो एरिया होता है जो कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में टूल होल्डर के अंदर रहता है। ठीक है, दूसरा है फ्लैंक। फ्लैंक वो एरिया है जो कि या दो टाइप का होता है, मेजर फ्लैंक, माइनर फ्लैंक। मेजर फ्लैंक वो होता है जो साइड कटिंग एज के एडजेसेंट और बिलो होता है, जबकि माइनर फ्लैंक जो हमारा है वो एंड कटिंग एज के एडजेसेंट और बिलो होता है। तो ये हमारे दो फ्लैंक हो गए। अब आगे हम बढ़ते हैं, बेस क्या होता है। पोर्शन ऑफ द सैंक दैट लाइज अपोजिट टू द टॉप सरफेस ऑफ द सैंक इज कॉल्ड बेस, यानी टॉप सरफेस के जो अपोजिट सैंक का
सैंक होगा उसको बेस कहेंगे, यानी वो एरिया बेस कहलाता है। टॉप सरफेस के अपोजिट में जो हिस्सा होता है सैंक का उसे हम बेस कहते हैं। तो फेस किसे कहते हैं? फेस जो होता है वो टॉप सरफेस होता है किसी टूल का जिस पे चिप स्लाइड करती है, चिप फिसलती है, चिप निकलती है जिससे, या इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि इस पे ऊपर की तरफ चिप जो है वो निकल जाए, वो फेस कहलाता है। फेस टूल के सबसे ऊपरी हिस्से को कहते हैं जिस पे से हमारी चिप जो है स्लाइड करते हुए निकलती है। अब कटिंग एज की बात करते हैं। कटिंग एज क्या करता है? एक टूल में से की हेल्प से मटेरियल को हटाता है। मतलब कटिंग एज जो है वर्कपीस से मटेरियल को हटाता है। जो टूल में कटिंग एज बना होता है उसका काम यही होता है। ये टूल के फेस पर होता है, बना होता है, और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में दो एज होते हैं। पहला है साइड कटिंग एज, दूसरा है एंड कटिंग एज। तो टॉप एज ऑफ द मेजर फ्लैंक जो होता है वो कहलाता है साइड कटिंग एज, यानी टॉप एज ऑफ द मेजर फ्लैंक इज कॉल्ड साइड कटिंग एज, वाइल माइनर फ्लैंक इज कॉल्ड एंड कटिंग एज। ध्यान रखिएगा, अगर आपको मेजर फ्लैंक समझ में आ रहा है तो जो उसका किनारा होता है, जो उसका एज होगा, वो आपका साइड कटिंग एज हो जाएगा, जबकि आपका जो एंड कटिंग एज है वो माइनर फ्लैंक का टॉप एज होता है, उसे हम एंड कटिंग एज कहेंगे। नोज या कटिंग पॉइंट जिसे हम कहेंगे, तो इंटरसेक्शन ऑफ मेजर कटिंग एज एंड माइनर कटिंग एज इज कॉल्ड नोज, या हम कह सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टॉप एज ऑफ मेजर फ्लैंक एंड टॉप एज ऑफ माइनर फ्लैंक इट्स कॉल्ड नोज और कटिंग पॉइंट। तो नोज या कटिंग पॉइंट की बात हो गई। अब नोज रेडियस क्या है? इट इज़ द रेडियस ऑफ द नोज। नोज रेडियस इंक्रीजेज द लाइफ ऑफ टूल एंड प्रोवाइड्स बेटर सरफेस फिनिश। ठीक है, आगे देखिए हील क्या होता है। हील होता है इट इज कर्व पोर्शन एंड इंटरसेक्शन ऑफ बेस एंड फ्लैंक टू द टूल, यानी यह एक कर्व सेक्शन होता है जो कि बेस और फ्लैंक के टूल का इंटरसेक्शन होता है। तो ये सारी बातें इतनी सी रहीं, कैसे चीज़ें हैं इसको हमने देखा, फिर से देख लेते हैं एक बार। बेस पहला पढ़ा हमने, फिर फेस पढ़ा, फिर कटिंग एज, दो टाइप के साइड और एंड, फिर नोज या और कटिंग पॉइंट, फिर नोज रेडियस और हील, ये सारा कुछ हमने पढ़ा। अब हम डिफरेंट एंगल्स की बात करेंगे। डिफरेंट एंगल्स जो होते थे वो क्या क्या हो रहा है, उनका मतलब क्या है, उनका क्या इम्पेक्ट आएगा, इसको हम आगे की स्लाइड्स में आराम से इसको पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट एंगल्स और उनके इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं। उसी हिसाब से हम उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी स्टडी करेंगे कि किसी टूल पे डिफरेंट एंगल्स का उसकी टूल लाइफ पे, उसकी कटिंग स्पीड पे, ये सारी चीज़ों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे बेहतर वो एक्यूरेसी या उस पर परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए बस, थैंक यू वेरी मच।